कि डेसिमल के बाद जो नंबर है उसको लिखेंगे, ठीक, डेसिमल के बाद जो नंबर है उसको लिखेंगे। अब माइनस करेंगे, माइनस, इसमें कोई ऐसा नंबर है जो रिपीट नहीं कर रहा है, एक ही नंबर है वो रिपीट कर रहा है। तो अगर कोई नंबर रिपीट, कोई ऐसा नंबर है जो रिपीट नहीं कर रहा है तो उसकी जगह पे हम 0 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उसके नीचे 9। आंसर कितना आया, 7 माइनस 0 7, ये हो गया 7/9। देखो वो वाला आंसर सही है, ठीक। अब ऐसे 3 वाले पे आ जाए, लिखा है 0.3 और उस पर लिखा है बार, इक्वल का साइन लगाएं, ठीक। अब क्या लिखेंगे, 0 के बाद कितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, एक है वो है 3। नॉन रिपीटिंग नंबर्स कितने हैं, 0, कोई नंबर है ये नहीं। फिर नीचे कितना लिखेंगे, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है ना, इसके नीचे लिखेंगे 9। अगर 2 नंबर होता, फ्रैक्शन के इस लेक्चर में आज हम बात करेंगे कि डेसिमल से कैसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। अब तक उम्मीद है कि आपको फ्रैक्शन की सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये लास्ट टॉपिक है और इसी के बाद फ्रैक्शन को बाइंड अप करेंगे, फिर अगला लेक्चर अगले टॉपिक में शुरू होगा। आइए सबसे पहले हम बात इसको सीखते हैं कि कैसे हम डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। देखने में आपको लग रहा हो बड़ा इजी टॉपिक है, ठीक है, इजी तो है, बट इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी हैं, उनको हम समझ लें। मेन मोटिव यह है कि उन कॉम्प्लेक्स चीज़ों को हमको समझना है। जैसे अगर हम आपसे कहें कि 0.3 को तो आप डेसिमल बना लेंगे, लिख देंगे 3/10, बट अगर हम लिख दें 0.333333 ऐसे से रिपीट हो रहा, या इसी चीज को हम लिख दें 0.3 और ऊपर एक लाइन खींच दें, इसको बोलते हैं बार। बार भी बोलते हैं, बिनिकुलम भी बोलते हैं, ठीक है। तो फिर इसको हम कैसे चेंज करते हैं, क्या ये दोनों एक ही चीज है, सिमिलर थिंग्स है या डिफरेंट थिंग्स है, इसी के रिगार्ड में आज हम बात करेंगे कैसे हम इसको चेंज करते हैं। तो इसी में आप देखें पहला टाइप क्या है कि जब इस तरह के डेसिमल्स लिखे हों, इसमें क्या है, देखें ये है पॉइंट, डेसिमल का ये सिंबल है, इसके राइट साइड में कोई नंबर लिखा है और लेफ्ट साइड में क्या लिखा है, 0। तो हम इसको कैसे चेंज करते हैं, देखें जहां डेसिमल लिखा है, पहले एक लाइन खींचें आप, जहां डेसिमल लिखा है उसके नीचे क्या करेंगे आप, इसको पहले एक बार फिर से लिख लेते हैं, जहां डेसिमल लिखा उसके नीचे क्या लिखेंगे आप, उसके नीचे हम लिखेंगे 1 और उसके राइट साइड में जितने भी नंबर्स हैं उन सब के नीचे हम 0 0 0 लिख देंगे, चाहे ये नंबर 0 हो या कोई और नंबर हो। तो ये डेसिमल है, डेसिमल के राइट साइड में 1 नंबर है, इसके नीचे क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अब बात यही खत्म नहीं होती, जब हमने इसको कर दिया अब हमको क्या करना है, हमको डेसिमल को हटा देना है, ठीक। अब ये बना 5/10, इसको हम रिड्यूस कर लें, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, मतलब क्या हुआ कि 0.5 को अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो आएगा 1 पॉइंट, तो 0.5 को अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या आएगा 1/2 को, और हम किस नाम से जानते हैं, हाफ। इसको हम किस नाम से जानते हैं, हाफ। इसको हम प्रीवियस लेक्चर में बता चुके, ठीक। अब आ जाइए इस पे 0.2 को कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, वही कॉन्सेप्ट, एक लाइन ड्रा करिए, पॉइंट के नीचे लिखिए 1 और उसके राइट साइड में जितने नंबर्स हैं सब के नीचे आप 0 0 लिख देंगे। फिर आप इसको क्या करेंगे, हटा देंगे। तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, इसको हम क्या लिख देंगे, 1/5। 0.2 को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो क्या आ गया, 1/5। अब ऐसे 0.3 को हम कर लें, 0.3 को कर लें तो क्या करेंगे, पॉइंट के नीचे 1 और इसके राइट साइड में जितने नंबर हैं उनके नीचे 0 लिखेंगे। फिर हम इस नंबर को क्या करेंगे, हटा देंगे। अब देखिए ये रिड्यूस हो रहा, नहीं हो रहा, तो नहीं रिड्यूस हो रहा तो जबरदस्ती रिड्यूस ना करें, ये आ गया 3/10। अगला 0.1 है, तो 0.1 को कैसे चेंज करेंगे, 1 के नीचे 0.1 को कैसे चेंज करेंगे, डेसिमल के नीचे 1 लिखेंगे और उसके राइट साइड में जितने भी नंबर्स हैं उनके नीचे 0 लिख देंगे। अब आप देखिए कितना आया, 1/10, रिड्यूस हो रहा है, नहीं हो रहा, ठीक है। अब हमारी समझ में एक चीज आप और जान लें कि अगर ऐसे लिखा है 0.65, तो इसको हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि 0.65 0.65 ऐसा नहीं पढ़ेंगे। दशमलव के या डेसिमल के राइट साइड में जितने भी नंबर्स लिखे होते हैं उनको हम इंडिविजुअल पढ़ते हैं, अलग अलग पढ़ते हैं, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे क्या, 0.65, अगर 3 लिखा है तो 0.653 ऐसा नहीं पढ़ेंगे, 0.653, ये रॉन्ग वे है, ठीक। इतना समझ पाए। तो टाइप 1 में हम क्या समझ पाए
कि जहां डेसिमल लिखा है उसके नीचे 1 लिखेंगे, उसके राइट साइड में जितने नंबर्स हैं उनके नीचे 0 0 लिख देंगे। बस यही कॉन्सेप्ट है इसको चेंज करने के। अब अलग अलग टाइप्स में हम आके देखेंगे इसको कि 0 के बाद पॉइंट लगा है और पॉइंट के बाद 3 नंबर्स हैं, तो क्या करेंगे, फिर वही काम आप करिए। 5 लिखा, पॉइंट के नीचे 1, ये लिखा है ना 0.500, तो पॉइंट के नीचे हमने क्या लिखा, 1 लिखा। अब इसको आप हटा देंगे और इसके राइट साइड में कितने नंबर है, 1 2 3, तो कितने जीरोज आप बढ़ाएंगे, 3 जीरोज बढ़ाएंगे। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे वही कॉन्सेप्ट तो फिर इसको अलग क्यों किया। इसको अलग इसलिए किया, देखिए ये चीज समझाने के लिए कि अगर उस पॉइंट के बाद कोई नंबर हो, नंबर के राइट साइड में 0 0 मान लीजिए 0 0, तो क्या करेंगे आप, इन डबल जीरोज को कैंसिल आउट कर दीजिए। कितना बचा, 5/10, इसको रिड्यूस कर लीजिए तो आ गया 1/। अच्छा, अब इसमें आप देखें, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगाइए, तो पॉइंट के नीचे 1 और राइट साइड में कितने जीरो बढ़ेंगे, 2 2 4 4 0, 1 2 3 4। ठीक, अब यहाँ भी 3 जीरोज हैं, ठीक है, तो ये 3 जीरो इससे कैंसिल हो गए, ये कितना आया 1/5 रिड्यूस करने के बाद। ऐसे इसको भी आप करते जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगले टाइप में देखें, टाइप 3 में आपको यह हम बताना चाह रहे हैं कि कहां का जीरो कैंसिल होगा और कहां का जीरो कैंसिल नहीं होगा। अगर डेसिमल और नंबर के बीच में जीरो है, डेसिमल के बाद जीरो फिर नंबर है, तो ये वाला जीरो कैंसिल नहीं होगा। तो हम क्या करें, देखें 0.050 है, लाइन ड्रा किया, पॉइंट के नीचे 1, अब कितने नंबर हैं, 1 2 3, 1 2 3, 3 जीरो आपने बढ़ा दिया। अब आप देखें, इसको आपने हटाया, ठीक, तो अब ऐसा ना करिएगा कि इस जीरो से इस जीरो को आप कैंसिल कर दें, ऐसा ना करिएगा। ठीक, अब क्या करें, देखो हमने आपको क्या बताया था कि जो लास्ट डिजिट है उसके बाद अगर 0 0 राइट साइड में, तब आप उस जीरो को डिनोमिनेटर के जीरो से कैंसिल करेंगे। ठीक है, अब इस जीरो को ना कैंसिल करिएगा, नहीं तो आंसर डिफरेंट हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, इस जीरो को आप छोड़ दीजिए, तो ये आया 5/100। आप कितना इसको रिड्यूस करेंगे, 1/30। ठीक, ऐसे इसको कर लें, देखें तो ये कितना आएगा, कितने जीरो हैं, 1 2 3 4, तो पॉइंट के नीचे 1 और कितने जीरो बढ़ेंगे, 1 2 3 4। अब ये 2 जीरो जिससे कैंसिल हो गया, अब आया कितना 2/100, इसको रिड्यूस कर लें, आया 1/50। ठीक, इस जीरो को इस जीरो से कैंसिल आउट आप नहीं करेंगे, इसलिए हमने ये अलग टाइप का बनाया आपके लिए। इसमें आ जाए, देखो इसके पॉइंट के नीचे 1 लिखेंगे, बाकी कितने जीरो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 जीरो। अब देखिए ये 2 जीरो तो कैंसिल हो गए। अब ये चूंकि दो नंबर्स के बीच में है या डेसिमल के बाद है, ठीक है, खाली जीरो कौन से कैंसिल हो गए, जो लास्ट डिजिट के राइट साइड में होगा। तो अब कितना बचा, 103 डिवाइडेड बाई 1000। ठीक, अब इसमें आप देख लें, ये बड़ा इजी है, 1 2 0, कितना करेंगे, 1 लिखा, 0 0 0, 3 जीरो बढ़े, इसको हमने हटा दिया, ये गायब हो गया। अब देखिए इसके राइट साइड में 1 जीरो, ये से कैंसिल हो जाएगा। अब आया 12/100, इसको रिड्यूस कर लीजिए, 4 3 जा 12 और 25, तो ये कितना आया 3/25। ये हो गया इसका आंसर। अभी जो इस लेक्चर का मेन एम है, अभी उस क्वेश्चन पे हम नहीं पहुंच पाए। आपको सीरियल से इसलिए बता रहे हैं ताकि चीजें आपकी समझ में आसानी से आ जाए। अब इसमें देखें, इस टाइप में क्या है कि डेसिमल के लेफ्ट साइड में नंबर से जीरो नहीं है और राइट साइड वाला तो आप सीख ही गए। अब इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, 2.5 लाइन खींचेंगे, डेसिमल के नीचे 1, अब उसके लेफ्ट साइड में कौन सा नंबर है उससे आपका कोई कंसर्न नहीं है। राइट साइड वाले नंबर्स को आप काउंट करेंगे, तो कितना नंबर है राइट साइड में, 1 डिजिट है ना, तो यहां लिखेंगे 10, जीरो बढ़ा देंगे। अब इसको आप क्या करेंगे, पॉइंट को आप हटा देंगे। इसको क्या करेंगे आप, जब ऐसा लिख दिया तो पॉइंट को क्या करेंगे, हटा देंगे, तो आया 25/10। अब आप रिड्यूस कर लीजिए, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, तो कितना आया 5/2। 2.5 को हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो कितना आया 5/2। अब 14.32 को कन्वर्ट करके देखें, 14.32। ठीक, क्या करेंगे, इसके नीचे लिखेंगे 1, राइट साइड वाले नंबर्स को ही हम सिर्फ देखेंगे। तो राइट साइड में कितना नंबर है, 3 और 2, तो 3 के नीचे 0 और 2 के नीचे 0। अब इस पॉइंट को आप हटा देंगे, मतलब क्या आया 1432/100। अब आप चाहें तो इसको रिड्यूस कर लें, रिड्यूस करके देखें कितना आता है। अब ऐसे इसमें करके देख लें, दूसरे वाले में भी आप वैसे कर लेंगे, 16.346।
अब देखिए ये वाला एक नए तरह का क्वेश्चन है, 4.5/20 लिखा हुआ। ये देखें ये वाला 4.5/20, इसको किस में चेंज करना है? हमको फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत है, इसको हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, 4.5/20 मल्टीप्लाई, ठीक, ऐसा कर सकते हैं ना। अब देखिए इसको आप हटा दीजिए, तो इसके नीचे 1 लिखेंगे, राइट साइड में एक जीरो बढ़ाएंगे। क्यों एक ही जीरो बढ़ाया? क्योंकि राइट साइड में, डेसिमल के राइट साइड में एक ही नंबर है। तो ये कितना बना? 45/20 मल्टीप्लाई 100। 5 से आप कैंसिल कर दीजिए, 5 9 जी 45 और 5 4 जा 20। अब आया 9/4 मल्टीप्लाई 10। अब कितना आया? 9/40। इस तरह की चीजों को हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे कि डेसिमल भी हो और नीचे डिनोमिनेटर भी हो, तो हम डेसिमल को ऐसे कन्वर्ट करेंगे, सीधे हमको क्या मिल गया? 9/40। देखिए इस लेक्चर का जो मेन मोटिव है वो अब यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक। क्या है? देखें, व्हेन डेसिमल नंबर्स रिपीटिंग, जब डेसिमल नंबर क्या हो? रिपीट हो रहा है। रिपीटिंग का मतलब क्या है? इसमें आप देखें क्या लिखा है, अभी तक आपने पढ़ा था 0.7 0.5, इनको चेंज करना था ना, लेकिन इसमें क्या है? देखो 0.7777 डॉट डॉट, मतलब ये पूरा कैंसिल नहीं हो रहा है, ये बढ़ता ही जा रहा है, इंड नहीं हो रहा है, ठीक है। इसी को बोलते हैं रिपीटिंग। कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? 7 बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक। इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं, इतनी बड़ी चीज को हम ऐसे लिखते हैं। तो पहले तो आप मैथ में सिंबल्स को या लिखना जाने कि क्या चीज लिखा है तो इसका क्या मतलब होगा। यहाँ लिखा 0.7 के ऊपर क्या लिखा है? ये बार, जिस पे बार लगा हुआ मतलब वो नंबर, वो पर्टिकुलर नंबर रिपीट कर रहा है, ठीक। ऐसे लिखा है 0.333, ठीक। इसमें कौन सा नंबर रिपीट कर रहा है? 3 रिपीट कर रहा है, तो हम 3 के ऊपर बार लगा देंगे, मतलब नंबर 3 रिपीट कर रहा है। यहाँ क्या रिपीट कर रहा है? यहाँ 3 रिपीट कर रहा है। 0 नहीं रिपीट कर रहा, तो 0 को छोड़ के 3 पे बार लगा दिया। यहाँ 4 रिपीट कर रहा है, तो हमने क्या किया? 0 को छोड़ के 4 पे बार लगा दिया। तो अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं है तो आप समझ जाइएगा कि उस बार जिस पे लगा है वो नंबर रिपीट कर रहा है। अब रिपीटिंग में भी एक चीज आप याद रखेंगे, अभी आएगा कि मान लो 7 है, 3 है, फिर 7 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है। तो इसमें अब आप कहेंगे कि 7 तो रिपीट कर रहा है। जी नहीं, इसमें 7 रिपीट नहीं कर रहा। रिपीटिंग का मतलब है कि 7 है तो फिर यहाँ 7 होना चाहिए, एक रेगुलर इंटरवल के बाद वो नंबर रिपीट हो, ठीक। यहाँ आप देखें 7 के बाद 3 है, तो अगर यहाँ भी 7 के बाद हम लिख दे 3, फिर हम लिख दे 7 3, तो अब कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? 7 और 3 दोनों नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे? 0.73 और दोनों पे बार लगाएंगे। यहां तक समझ गए कि रिपीटिंग नंबर्स बोलते किसको। अब इसको चेंज कैसे हम करें? इसको चेंज करने का बहुत ही आसान तरीका है। तो अब देखो इसको कैसे चेंज करते हैं। अगर हम इसके नीचे 0 0 बढ़ाएं तो 0 बढ़ाते ही जाएंगे, और फिर मान लो उसने दे दिया ऑप्शन 7/10 का, एक ऑप्शन ये दे दिया। दूसरा ऑप्शन उसने दिया कि 7/9, 7/9। तो आप पहली फुर्सत में इसी को टिक कराएंगे, जबकि ये रॉन्ग आंसर है। आंसर इसका ये सही। अब आप सोचेंगे कि अभी तो आप बता रहे थे कि पॉइंट के नीचे 1 लिखा और उसके राइट साइड में जितने नंबर्स हैं उसके नीचे 0 0। हाँ, बता रहे थे कि जब वो नंबर रिपीट नहीं हो रहा था, वो कट जा रहा था पूरा, ठीक है। इसको कैसे करेंगे? देखो एक लाइन का कॉन्सेप्ट है, उसको आप समझिए। इक्वल का साइन लगाइए, ठीक। अब इसी चीज को हम कैसे लिख देंगे? ऐसे लिख देंगे ना। तो अब इस पे ना फोकस करिए, आइए इस पे फोकस करें। देखें तो हम क्या करेंगे कि डेसिमल के बाद जो नंबर है उसको लिखेंगे, ठीक। डेसिमल के बाद जो नंबर है उसको लिखेंगे। अब माइनस करेंगे, माइनस। इसमें कोई ऐसा नंबर है जो रिपीट नहीं कर रहा है, एक ही नंबर है वो रिपीट कर रहा है। तो अगर कोई नंबर कोई ऐसा नंबर है जो रिपीट नहीं कर रहा है तो उसकी जगह पे हम 0 लिखेंगे। अब क्या करेंगे? डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उसके नीचे 9 लिखेंगे। आंसर कितना आया? 7 - 0 7, ये हो गया 7/9। देखो वो वाला आंसर सही है, ठीक। अब ऐसे 3 वाले पे आ जाए, लिखा है 0.3 और उस पर लिखा है बार, इक्वल का साइन लगाएं, ठीक। अब क्या लिखेंगे? 0 के बाद कितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं? 1 है, वो है 3। नॉन रिपीटिंग नंबर्स कितने हैं? 0, कोई नंबर है ये नहीं। फिर नीचे कितना लिखेंगे? एक ही नंबर रिपीट हो रहा है ना, इसके नीचे लिखेंगे 9। अगर 2 नंबर होता, आपके मन में आ रहा होगा 2 नंबर होता तो क्या करते? 2 नंबर होता तो अभी आगे आएगा, उसको हम बताएंगे। तो ये आ गया 3/9। अब 3/9 को रिड्यूस कर लीजिए, हो गया 1/3। तो क्या मतलब हुआ कि 0.3 को डेसिमल बनाएंगे तो आएगा 3/10। कितना आएगा? 3/10।
और 0.3 बार को अगर बनाएंगे तो क्या आएगा 3/9 मतलब 1/3। ये दोनों में अंतर है, बेसिक डिफरेंस है। अब इसको आप करके देखें कौन सा 0.3333। अब कौन देखो पहले लिखना सीखें, ये 0 तो रिपीट नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा, रिपीट कौन हो रहा है, ये हो रहा 333। तो 0 वैसे लिख दिया, 3 पे बार है, तो 3 पे बार का मतलब कि खाली 3 ऐसा नंबर है जो रिपीट हो रहा है। तो अब इसको हम डेसिमल कैसे बनाएं, 0.03 बार है, ठीक। अब हमने आपको क्या बताया, हमने आपको बताया कि जो नंबर डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं, आपको ये नहीं देखना कौन रिपीट हो रहा है कौन नहीं रिपीट हो रहा है, डेसिमल के राइट साइड में जितने नंबर्स हैं उनको लिखिए। तो 0 और 3 है, 0 3 माइनस नॉन रिपीटिंग नंबर 0 रिपीट नहीं हो रहा तो हम यहाँ लिखेंगे 0। अच्छा, अब अगला क्या करें, जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके नीचे लिखेंगे 9, तो 3 रिपीट हो रहा, जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा उसके नीचे लिखेंगे 0। अब इस 0 से इस 0 का कोई संबंध नहीं है कि यहाँ 0 है तो हमने 0 लिखा, अभी आगे वाले एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा। तो ये आ गया 3/90 मतलब 1/30, ये इसका आंसर। इसमें क्या वो कह रहा है, कह रहा 0.045454545। अच्छा यहाँ 4 होना चाहिए, चलिए ठीक है, 0.4545 फिर यहाँ 45 फिर 45 फिर 45 ऐसे करके आएगा, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या रिपीट हो रहा है, इसमें 45 ये नंबर रिपीट हो रहा है बार बार, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 0.045, 0.045, ठीक है, 0.045। यहाँ भी ये 45 45 ये 5 होना, ये नहीं है, चल ठीक है। तो कौन सा रिपीट हो रहा है 45, ठीक, 45 को हमने रिपीट दिखा के उस पर बार लगा दिया। अब क्या करेंगे देखो, डेसिमल के बाद कितने नंबर है 0, तो 0 4 5 माइनस नॉन रिपीटिंग नंबर्स कौन सा, ये 0 है, 0 बाई, अब देखिए कितना, दो नंबर्स रिपीटिंग है ना, ये 4 और 5, देखिए 2 पे बार लगाए ना, तो 2 नंबर्स रिपीटिंग है मतलब 99 लिखेंगे, और 0 नॉन रिपीटिंग है तो इसके नीचे 0 रखेंगे, तो ये बना 45/990, ठीक। अब आप चाहें तो रिड्यूस कर लें, 15 × 45, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, और ये बना 1/22, कितना आ गया 1/22, कर ले जाएंगे। अब यहाँ 3 0 है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको भी आप कर लेंगे। अब आ जाइए इस पे, इसमें 2 नंबर्स हैं, 0 भी नहीं है, और ये रिपीट हो रहे हैं तो इनको ऐसे हम लिख सकते हैं। अब इसको हम कैसे चेंज करेंगे देखो, तो हमने क्या बताया, डेसिमल के बाद जितने नंबर्स हैं, तो डेसिमल के बाद 6 और 3 6 माइनस नॉन रिपीटिंग नंबर्स को है, कोई ऐसा नंबर नहीं है जो नॉन रिपीटिंग है, तो 0 लिख देंगे, ठीक। अब दोनों के नीचे क्या लिख देंगे 9, ठीक। तो 63/99, 21/3 7 जा, और ये आया 7/11, ये हो गया इसका आंसर। अब देखो वहां 0 था, यहाँ 1 आ गया, तो कौन रिपीटिंग है 3 3, ये देखो ये सब रिपीट हो रहे हैं, ये 2 नहीं रिपीट हो रहा, तो हम कैसे लिखेंगे 1.2, ये रिपीट नहीं हो रहा, कौन रिपीट हो रहा 3, तो 3 पे लगा देंगे बार जैसे वो लिखा हुआ। अब इसको डेसिमल में कैसे बनाएंगे देखो, डेसिमल के जो लेफ्ट साइड में नंबर है उस नंबर को आप वैसे ही रहने देंगे, लाइन इधर से खींचिए। अब डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं, 2 नंबर्स है 2 और 3 माइनस नॉन रिपीटिंग नंबर्स, कौन सा नंबर ऐसा है जो रिपीट नहीं हो रहा, 2 नहीं रिपीट हो रहा, तो नॉन रिपीटिंग नंबर्स ये हो गया। अब देखें जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके नीचे 9, उतनी बार 9 लिखेंगे, और जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा उसके लिए 0 लिखेंगे, तो 123 - 2 कितना हो गया 21/90। रिड्यूस होगा कुछ, हाँ बिल्कुल होगा, तो हमको क्या करना है, हमको इसी को रिड्यूस कर लेना, 3 7 जा 21, और 3 3 जा, ये हो गया आपका 17/30। कितना इजी, जिसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मिक्स फ्रैक्शन है, ये मिक्स फ्रैक्शन है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 1 जा 3, ये हो गया 37/30, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक। इसमें आ जाए, इसमें कौन कौन सा नंबर रिपीटिंग है 6 7 6 7, देखो एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होना चाहिए, ये नहीं कि 7 यहाँ तो फिर 6 यहाँ हो, बीच में कोई नंबर ऐसा नहीं होगा, एक रेगुलर, देखो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ठीक, ऐसा रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे 3.4 6 7, 2 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, दोनों पे बार लिख देंगे। अब क्या हुआ, कैसे हम चेंज करेंगे, देखो डेसिमल के लेफ्ट साइड में कौन सा नंबर है 3, तो हम 3 पहले लिख देंगे, ये मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है, 3 हमने पहले लिख दिया। फिर क्या करेंगे, डेसिमल के बाद जितने नंबर है उनको लिखेंगे माइनस
जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा, कौन सा नंबर रिपीट नहीं हो रहा, 4 नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो हम माइनस करेंगे 4। ठीक, कितने नंबर से रिपीट हो रहे हैं, 2 नंबर, तो नीचे लिखेंगे 99, और जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा उसके नीचे लिखेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे 0। तो 467, इसमें से आप इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 463 बाई 990। इसमें देखें हम कैसे पहचानेंगे, अगर या तो ऐसे उसने लिख दिया हो तब तो बड़ी अच्छी बात है, भाई जब अगर नहीं लिखा तो हम ऐसे उसको लिखेंगे, उसके बाद तब कोई काम करेंगे। देखिए 2 रिपीट नहीं हो रहा है, 341 341 341 341, मतलब 3 नंबर्स ऐसे हैं जो एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे, क्या लिखेंगे, 4 2 3 1, इस पे बार है क्योंकि ये नंबर रिपीट हो रहा है। अब इसको हम कैसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, लिखेंगे 4, डेसिमल के राइट साइड में कितने नंबर्स हैं, 23 41, 2 3 4 1। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, माइनस करेंगे। माइनस किसको, जो नंबर रिपीट नहीं कर रहा, ये नंबर 2 रिपीट नहीं कर रहा, -2 हो गया। अब नीचे क्या करेंगे, 3 नंबर्स रिपीटिंग है तो 3 9 लिखेंगे, जितने नंबर्स रिपीट कर रहे हैं उतना आप 9 लिखेंगे। फिर क्या है, जो नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, कौन सा नंबर रिपीट नहीं कर रहा, 2, हमको डेसिमल के राइट साइड में देखना, वो रिपीट नहीं कर रहा तो उसके लिए हमको लिखना पड़ेगा 0। अब इसी में से आप इसको घटा लीजिए, बात हो गई खत्म। ये बना 2 3 3 9 डिवाइडेड बाई 9, ये हो गया आपका आंसर। ठीक, इसमें आप देख लीजिए 6.53 534 534 534, देखो ये नंबर्स, ये 3 नंबर्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं एक रेगुलर इंटरवल के बाद। ठीक, पहले तो आप रिपीटिंग नंबर्स पकड़ना सीखें, रिपीटिंग नंबर्स पकड़ना सीख लेंगे तब आप इसको कर पाएंगे। फिर क्या करेंगे, 6 लिखा, डेसिमल के बाद 3 4 माइनस, इसमें कोई नॉन रिपीटिंग नंबर्स है, कोई नहीं, सारे नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, तो 0। कितने टाइम्स 9 लिखेंगे, 3 टाइम्स, क्योंकि 3 नंबर्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं, तो ये बना 6 5 3 4 डिवाइडेड बाई 999। ये कितना ईजी है, बहुत ईजी है। इसमें आप आ जाए, इसमें कौन सा नंबर से रिपीट हो रहा, 34 34 34, तो यहाँ 34 पे बार लगा दिया। अब इसी चीज को देखिए, अभी चेंज हो जाएगी वैल्यू, कितना 534, पहले पूरा नंबर लिखेंगे, माइनस नॉन रिपीटिंग नंबर्स कौन सा है, ये 5 है, 5 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, डिवाइडेड बाई कितने नंबर्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं, 2 नंबर्स हैं, तो 999 लिखेंगे, और एक नंबर 5 रिपीट नहीं हो रहा है उसके लिए 0 लिखेंगे। कितना बना, 6 529 बाई 999। ठीक, इतना हो गया, सीख गए आप। तो उम्मीद है कि आपको डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्जन आ गया होगा, उनका जिनका अभी तक हम जान रहे थे, और उनका भी जो रिपीट कर रहे हैं, जो नंबर्स रिपीट कर रहे हैं उनका भी पूछा जाता है। जो अच्छे एग्जामिनेशन होते हैं उनमें पूछा जाता है रिपीटिंग नंबर्स का। अब देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन हमने आपके लिए बना के रखे हैं, उसमें देखो इसको आ गया सॉल्व करना, तो आपको तो एक ही तरह लगना है, 0.1 माइनस 0.1 पे बार, इसका क्या मतलब हुआ, इसको आपको सॉल्व करना है, आंसर में आपके 0 दिया होगा, पहला ऑप्शन, दूसरा या तीसरा 0 दिया होगा, आप उसी को ये बराबर है घटाया। ठीक, ऐसा नहीं है। ठीक है, फिर कैसा है ये, देखो इस पे बार नहीं है, इसको हम क्या लिखेंगे, 1/10, क्यों लिखेंगे, 1 के पॉइंट के नीचे 1 और राइट साइड में एक नंबर है, 10 लिख दिया, माइनस 0.1 पे बार है, तो 0.1 पे बार है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि हम डेसिमल के बाद का नंबर लिखेंगे, कोई नंबर ऐसा नहीं है जो रिपीट ना हो रहा हो, और फिर एक ही नंबर रिपीटिंग है तो उसके नीचे 9 लिखेंगे, तो यह आ गया 1/9। मतलब क्या हुआ, 1/10 में से कितना सब्सट्रैक्ट करना है आपको, 1/9, इसका सब्सट्रैक्शन आपको आता है, ये हो गया एलसीएम हो गया 90, तो ये हो गया 9 माइनस 10, आंसर कितना आया, -1/90। कहाँ आप आंसर 0 ला रहे थे और कहाँ आंसर आ गया -1/90। ठीक, तो यहाँ पर थोड़ा हमको केयरफुल होना है कि किस पे बार लगा है, किस पे बार नहीं लगा। इसमें क्या करना है, हमको मैच करना है कि 0.1 को हम 1 कन्वर्ट करके बता रहे हैं, तो एक पॉइंट के नीचे 1 और राइट साइड में एक डिजिट है तो 10, तो 5 1 जा 5 5 2 जा 10, कितना आया 1/2। अब इसको मैच करना है, आप देखिए इससे इसको मैच करिए, वही कह रहा है कि मैच करके आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है या इसके इक्विवेलेंट कौन सी चीज है। बाकी चीजें आप मैच करके देखिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट लिखिएगा। अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो, कोई ऐसा आपका डाउट हो जो क्लियर ना हो रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करके पूछें। अगले लेक्चर में
हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, परसेंटेज। परसेंटेज कैसे हम निकालते हैं और उसका क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। फ्रैक्शन का ये अब फ्रैक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट आपका कवर हो गया है। अगर कोई कॉन्सेप्ट आपका छूट रहा है, कहीं पे आपको डर लग रहा है फ्रैक्शन से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें और उसका एक हम सेपरेट लेक्चर बना देंगे।